हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारा सेमीकंडक्टर कॉन्सेप्ट्स लेक्चर 4। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हमने जैसे पिछला लेक्चर में पढ़ा था कि पीएन जंक्शन डायोड को हम इस तरह शो करते हैं, जहां पी होता है ये वाला साइड और ये वाला साइड होता है एन साइड। तो अब हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। पहले हम जान लेते हैं फॉरवर्ड बायस किसे कहते हैं। फॉरवर्ड बायस मतलब जब पी साइड वाले को हम कभी पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन करें और एन साइड वाले साइड को नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन करें, तब इसे बोलेंगे हम फॉरवर्ड बायस। तो जैसे कि हमने नो बायस कंडीशन में पढ़ा था, जब कभी पीएन जंक्शन डायोड होगा मतलब बस इतना पार्ट होगा, इतना चीज ही होगा, तो क्या होगा, पीएन जंक्शन डायोड में यहाँ ऑटोमेटिक अपने आप ही एक डिप्लीशन रीजन बन जाएगा, जिसके कारण इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं बचेगा। लेकिन इनके ऊपर अभी भी चार्जेस है, क्योंकि या पी साइड में क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, होल्स होते हैं। मतलब इस तरफ होल्स का क्वांटिटी ज़्यादा रहता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, इसीलिए हमने इसको प्लस से डिनोट किया है। जबकि एन साइड में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, इसीलिए इनके इधर नेगेटिव साइन से हम डिनोट कर रहे हैं। लेकिन इधर अगर आप ध्यान से देखें तो इधर एक रीजन बनेगा, इतना सा रीजन, जिसे हम कहेंगे डिप्लीशन रीजन, जो क्या एक बैरियर की तरह काम करेगा, जिन पे कोई भी चार्ज नहीं होगी। और ये क्या करेगा, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे से मिलने से रोके। जो डिप्लीशन रीजन रहेगा इसमें कुछ पोटेंशियल रहेगी शुरू से ही, जिसे हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल, जिसे हम डिनोट करेंगे VB से। तो अब हम देखेंगे फॉरवर्ड बायस में इसमें क्या होता है। तो मान लीजिए फॉरवर्ड बायस में हमें कुछ एक एक्सटर्नल पोटेंशियल देना पड़ता है, मतलब कुछ एक्सटर्नल पोटेंशियल उसको प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, करंट फ्लो हो। तो जैसे ही हम कुछ पोटेंशियल देंगे, तो मान लीजिए पहले जब हम कोई पोटेंशियल देते हैं, फर्स्ट केस जब हम पोटेंशियल देंगे V, वो अगर इस VB से कम हो, मतलब जो बैरियर पोटेंशियल, मतलब जो रोक रहा है इलेक्ट्रॉन होल्स को कैप्चर ना कर सके या करंट फ्लो ना हो, उससे अगर हम कम वोल्टेज प्रोवाइड करें या पोटेंशियल प्रोवाइड करें, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा? नहीं, क्योंकि इस केस में चार्ज कैरियर के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगा कि वो डिप्लीशन रीजन को ओवरकम कर सके। जंक्शन डायोड में चार्ज के होल्स और इलेक्ट्रॉन, जी होल्स पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो इधर हम चार्ज कैरियर मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन को समझा रहे हैं। तो जब हम पोटेंशियल जो हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अगर बैरियर पोटेंशियल से कम हो जाए, तो क्या ये डिप्लीशन रीजन पे कोई असर होगा या करंट कोई फ्लो होगा? नहीं, इसमें क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होगा। याद रखें, करंट फ्लो नहीं होगा जब पोटेंशियल जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो बैरियर पोटेंशियल से कम हो। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम पोटेंशियल जो अप्लाई कर रहे हैं वो अगर बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा हो जाए, तब क्या होगा, करंट फ्लो होगा, क्योंकि चार्ज कैरियर के पास सफिशिएंट एनर्जी होगी कि वो डिप्लीशन रीजन को ओवरकम कर सके। क्योंकि हमें तो जितना एनर्जी चाहिए था बैरियर पोटेंशियल को तोड़ने में, उससे हम ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये डिप्लीशन रीजन श्रिंक होगा और चार्ज कैरियर के पास सफिशिएंट एनर्जी होगी कि वो डिप्लीशन रीजन को ओवरकम करके करंट फ्लो करवा सके। अब हम जानते हैं करंट फ्लो जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए, करंट फ्लो जो हो रहा है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण हो रहा है। याद रखिए, फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो होता है। अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो होता है जो किसी रीजन में मेजॉरिटी क्वांटिटी में रहे। जैसे इतना में, इस पार्ट में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, मतलब होल्स का संख्या ज़्यादा रहता है, जबकि एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स का संख्या ज़्यादा रहता है। लेकिन इधर डिप्लीशन रीजन में कोई आयन नहीं है, तो अभी जो ये पार्ट्स बचा है पी का, यहाँ भी होल्स एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है और एन का इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। तो याद रखिए, फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ही करंट फ्लो होता है।
तो फ्रेंड्स, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डिप्लीशन रीजन क्या होता है, डिक्रीज होता है धीरे धीरे। डिक्रीज क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज कैरियर, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव साइड टर्मिनल के साइड में जाने की कोशिश करेगा, जबकि होल जो पी साइड में वो क्या करेगा, नेगेटिव टर्मिनल में जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्जली आयन है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर है। तो इसके कारण क्या होगा, जो डिप्लीशन रीजन रहेगा उस पर क्या, दोनों साइड से, ऑपोजिट साइड से प्रेशर होगा, जिसके कारण वो क्या होगा, वो धीरे धीरे श्रिंक होना शुरू होगा। चलिए अब हम जानते हैं रिवर्स बायस, जानेंगे रिवर्स बायस। फ्रेंड्स, रिवर्स बायस को हम कैसे पहचानेंगे? रिवर्स बायस हम उसको कहेंगे जब कभी पी साइड वाला सेमीकंडक्टर कभी नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन हो और एन साइड सेमीकंडक्टर पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन हो, इसको हम कहेंगे रिवर्स बायस। मतलब फॉरवर्ड बायस का ऑपोजिट। फॉरवर्ड बायस में क्या होता था, पी साइड जो था वो पॉजिटिव से ज्वाइन होता था, पॉजिटिव टर्मिनल से, टर्मिनल याद रखिएगा, टर्मिनल से, और एन साइड वाला सेमीकंडक्टर नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन हो रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, पी जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन होगा और एन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन होगा। अब हम जानेंगे इसको डायग्राम से। तो फ्रेंड्स, रिवर्स बायस में क्या होगा, जैसे ही हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे V, जैसे ही हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे V, मतलब जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो क्या होगा, अपने रेस्पेक्टिव प्लेस में जाना शुरू करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना शुरू करेगा और होल्स जो होगा वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाना शुरू करेगा। मतलब देखिए, जैसे ही हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाएगा। याद रखें, रिवर्स बायस में जो अरेंजमेंट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का ऑपोजिट होता है फॉरवर्ड बायस के, इसीलिए हम इधर क्या, पॉजिटिव इस तरफ है और नेगेटिव इस तरफ है। तो इस बार इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ आएगा और होल्स जो है वो इस तरफ आएगा। इससे हमें ये पता चल रहा है क्या, डिप्लीशन लेयर जो था इतना सा, वो अब धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। अगर फ्रेंड्स अब आप ध्यान से देखें तो धीरे धीरे डिप्लीशन लेयर क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। मतलब अब डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होके इतना तक बढ़ चुका है, यहाँ से यहाँ तक हो चुका है डिप्लीशन लेयर। तो हमें पता किस चलेगा कि डिप्लीशन लेयर कब तक बढ़ेगा? डिप्लीशन लेयर तब तक बढ़ता रहेगा जब तक भी जो हम प्रोवाइड करें वो बराबर ना हो जाए बैरियर पोटेंशियल तक। मतलब देखिए, कभी भी हमें पता है कोई भी चीज़ हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल तक जाता है, कब तक? जब तक वो दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। मतलब कभी भी टैंक में पानी है और दूसरा टैंक में पानी नहीं है, तो पानी क्या कोशिश करेगा, वाटर क्या करेगा, वो हाई पोटेंशियल जगह से लो पोटेंशियल जगह तक जाने की कोशिश करेगी जब तक वो दोनों का लेवल या पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। उसी प्रकार इसमें कुछ एक पोटेंशियल था पीएन जंक्शन डायोड में, और हम जो एक्सटर्नल पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कोई पोटेंशियल था, लेकिन करंट फ्लो होगा जब तक क्या, V = VB ना हो जाए। मतलब जो हम पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं वो बराबर ना हो जाए बैरियर पोटेंशियल तक। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ही करंट फ्लो होगा। जैसे कि हमने पढ़ा कि फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ही करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो करेगा। करंट जो, और रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो करेगा वो वेरी लेस होगा, मतलब बहुत ही कम होगा। याद रखिए, इसमें जो करंट फ्लो करेगा मतलब आई जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा, वेरी लेस होगा, लेस अमाउंट में होगा। और ये सब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ही यहाँ करंट फ्लो करेगा, और इस करंट को हम क्या कहेंगे, रिवर्स सैचुरेशन करंट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं IS। तो फ्रेंड्स, रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो करता है हम उसको IS से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब हम रिकॉल कर लेते हैं फॉरवर्ड बायस, नो बायस और रिवर्स बायस को, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो नो बायस में हमने जाना पीएन जंक्शन डायोड जो था
उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, उसमें जो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि पहले से ही इसमें एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हुआ रहेगा जिसका पहले से ही कुछ पोटेंशियल है, अब एन और पी को ट्रैवल करने से रोकेगी। और इसका मतलब हमें पता चल रहा है नो बायस कंडीशन में आई जो रहेगा वो 0 होगा। अब हम जानते हैं फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, जो पीएन जंक्शन डायोड है उसमें करंट जो फ्लो होगा वो हाई क्वांटिटी में रहेगा, करंट जो होगा वेरी हाई होगा। और इसमें सबसे बड़ा योगदान कौन देगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इसमें जो करंट फ्लो होगी वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ही होगी, और इसमें जो करंट होगा वो हाई रहेगा, आई इज़ वेरी हाई। और इसमें हम इसको पहचानेंगे कैसे, अगर पी साइड सेमीकंडक्टर अगर पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो और एन साइड सेमीकंडक्टर अगर नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो तो हम उसे फॉरवर्ड बायस कंडीशन कहेंगे। अब हम जान लेते हैं रिवर्स बायस कंडीशन। रिवर्स बायस कंडीशन को हम कैसे पहचानेंगे, जब पी साइड जब कनेक्ट रहेगा नेगेटिव टर्मिनल से और एन साइड जब कनेक्ट रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, तब हम उसे बोलेंगे रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में जो करंट होता है वो वेरी स्मॉल होता है, याद रखिए वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, बहुत छोटे क्वांटिटी में होता है। और इसमें जो होता है डिप्लीशन लेयर धीरे धीरे इंक्रीज करता है, क्या होता है, डिप्लीशन लेयर होगा इंक्रीज। और इसमें जो करंट फ्लो होगा वो किसके कारण होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। अब हम जानेंगे डायोड इक्वेशन। क्या जानेंगे, डायोड इक्वेशन। करंट फ्लो जो सेमीकंडक्टर डायोड में हो रहा है या पीएन जंक्शन डायोड में हो रहा है, ये कौन बताता है, वो डायोड इक्वेशन बताता है। वो कैसे पता चलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब जान लीजिए उसका इक्वेशन क्या है। उसका इक्वेशन है आई डी इज इक्वल्स टू आई एस ब्रैकेट में ई टू द पावर वी डी डिवाइडेड बाई एन वी टी, और उसके बाद -1, पावर में -1 नहीं है, -1 नीचे में है, -1 अलग से है। अब देख लीजिए आई डी है डायोड करेंट, आई एस है रिवर्स सैचुरेशन करंट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जो रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो करता है उसे हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। और वी डी है अप्लाइड डायोड वोल्टेज, मतलब जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं वी डी। वी टी है थर्मल वोल्टेज, और वी टी को अगर हमें निकालना है उसको हम कैसे निकालेंगे, वी टी बराबर होता है के टी बाई क्यू। यहाँ के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मतलब ये एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू के का वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केजी। ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जिसे हम केल्विन में रखते हैं, ना ही सेल्सियस में ना ही फ़ारेनहाइट में। टेम्परेचर अगर हमें कभी भी सेल्सियस में दिया है उसके साथ अगर हम कभी भी 273 ऐड कर दें तो वो क्या बदल जाएगा, केल्विन में बदल जाएगा। या ऐसा कोई भी डिग्री सेल्सियस में दिया है टेम्परेचर, उसको अगर हमें केल्विन में बदलना है तो हमें बस उसके साथ 273 एडिशन करना होगा। और यहाँ फिर Q क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी याद रखें, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, 10⁻⁻19 कूलम्ब। फ्रेंड्स, अब हम बी आई कैरेक्टरिस्टिक फॉर सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ेंगे। ये डायग्राम ध्यान से देखिए, ये है आई डी मतलब डायोड करेंट, ये क्या है, मिली एम्पियर में है, और ये है आई डी माइक्रो एम्पियर। मतलब क्या, यहाँ जो आई डी है ऊपर की आई डी से बहुत ही कम यूनिट में हमने लिया है। देखिए अगर ये माइक्रो है क्योंकि ये है रिवर्स बायस, कभी भी नीचे जा रहा है, मतलब ये क्या है, रिवर्स बायस। ये नीचे वाला पोर्शन रिवर्स बायस में क्या होता है वो शो कर रहा है, और ऊपर वाला डायग्राम फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा है वो शो कर रहा है। अब ध्यान से देखें, ये जो साइड वाला लाइन है वाई एक्सिस, ये क्या शो कर रहा है, वोल्टेज शो कर रहा है वी डी। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें, मतलब हम कितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे, मतलब अप्लाइड वोल्टेज डायोड क्या होगा। देखिए जब हम ये 0 है,
जीरो से कभी भी अगर हम जब 0.3 वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, जर्मेनियम में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा 0.3 वोल्ट से, और जबकि 0.7 वोल्ट में सिलिकॉन का करंट फ्लो शुरू होगा। इसका मतलब आपको लग रहा होगा कि जर्मेनियम सेमीकंडक्टर ज़्यादा प्रिफरेबल है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से, लेकिन फिर भी सिलिकॉन को क्यों यूज़ किया जाता है जर्मेनियम से, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सेकेंड है ये नीचे वाला रिवर्स बायस में, मतलब जब हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं सेमी पीएन जंक्शन डायोड को, तब क्या होता है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो पहले वो कांस्टेंट है शुरू से ही, देखिए वो पहले शुरू से ही कांस्टेंट है, और इसमें जो करेंट जो प्रोड्यूस होगा वो बहुत ही कम होगा। इसीलिए यहाँ जो हमारा आईडी है वो होगा माइक्रो एम्पियर, जबकि ऊपर में है मिली एम्पियर। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इन सेमीकंडक्टर डायोड। वैसे तो दो मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेकडाउन सेमीकंडक्टर में, एक होता है जेनर ब्रेकडाउन, दूसरा होता है एवलांच ब्रेकडाउन। तो पहले हम जानेंगे जेनर ब्रेकडाउन के ऊपर कुछ। रिवर्स बायस में जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, रिवर्स बायस पोटेंशियल उसे हम कहेंगे, क्योंकि हम रिवर्स बायस में पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, रिवर्स बायस पोटेंशियल। तो जब हम अप्लाई करते हैं रिवर्स बायस पोटेंशियल कुछ ज़्यादा मात्रा में, तब अचानक से इंक्रीज हो जाता है रिवर्स सैचुरेशन करंट। आप इधर देख सकते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होता है, जो रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होता है उसी को हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो जैसे ही हम रिवर्स बायस पोटेंशियल कुछ अधिक मात्रा में प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही रिवर्स सैचुरेशन करंट सडनली इंक्रीज हो जाता है, जिसका डायरेक्शन जो होता है फॉरवर्ड बायस के ऑपोजिट में होता है। क्योंकि आपने पहले डायग्राम में देखा था कि फॉरवर्ड बायस में करंट जो था ऊपर की ओर मूव कर रहा था, लेकिन रिवर्स बायस में वो कहाँ मूव कर रहा है, डाउनवर्ड। इसका मतलब क्या, वो फॉरवर्ड बायस के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है करंट। जो जिस पर्टिकुलर वैल्यू में, मतलब जो पर्टिकुलर वैल्यू था पोटेंशियल का जो हम अप्लाई कर रहे थे, उसका जो पर्टिकुलर वैल्यू था, जिस पर्टिकुलर वैल्यू में ब्रेकडाउन हुआ, उसी को हम बोलेंगे जेनर वोल्टेज, और उसी रीजन को हम बोलेंगे जेनर रीजन। देखिए अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि इस तरफ क्या है पोटेंशियल, तो हम धीरे धीरे देखिए पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं, धीरे हमारा पोटेंशियल। तो एक ऐसा जगह आया, ऐसा एक पर्टिकुलर पोटेंशियल का वैल्यू आया जिसे हमने VZ से रिप्रेजेंट किया है, जहाँ ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन कहाँ हुआ, इधर, मतलब जहाँ अचानक से करंट का फ्लो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। देखिए इस साइड पोटेंशियल बढ़ रहा था और इस साइड करंट बढ़ रहा है, तो इधर क्या हुआ, अचानक से करंट का फ्लो बढ़ गया, तो उसी को हम बोलेंगे जेनर वोल्टेज। और यहाँ जो ये रीजन है यहाँ से यहाँ तक, तो इसे हम बोलेंगे जेनर रीजन। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अब हम जानेंगे PIV, मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज। PIV उसे कहते हैं जो हमने पहले पढ़ा कि जेनर वोल्टेज मतलब वो रीजन जहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है उससे ठीक थोड़े पहले ही जो एक पॉइंट होता है, मतलब ब्रेकडाउन मतलब जहाँ पीएन जंक्शन डायोड क्या है, डैमेज हो जाएगा, उसे ठीक थोड़े पहले ही जो एक पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं PIV, मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज। मतलब रिवर्स बायस में जो पीक वोल्टेज वो सहन कर सकेगा, मतलब जो मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज जो वो टॉलरेट कर सकेगा, उसी या एंटरिंग द जेनर रीजन, मतलब जेनर रीजन मतलब ये वाला रीजन को एंटर करने से ठीक पहले पॉइंट को हम बोलेंगे PIV। चलिए अब हम जान लेते हैं जेनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन में डिफरेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जेनर ब्रेकडाउन कहाँ होता है, जेनर ब्रेकडाउन उधर होता है जहाँ मतलब ऐसा सेमीकंडक्टर जो हाईली डोप्ड हो, उसी में जेनर ब्रेकडाउन होगा। याद रखिए जेनर ब्रेकडाउन उधर होगा जहाँ सेमीकंडक्टर, जिस सेमीकंडक्टर में हाईली डोप्ड होगा, मतलब हाईली इम्प्योरिटीज मिक्स किया गया हो, जबकि एवलांच ब्रेकडाउन उधर होगा जिस सेमीकंडक्टर में लाइटली डोप किया हो, मतलब कम ही मिक्स इम्प्योरिटीज ऐड किया हो।
जेनर ब्रेकडाउन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है, जबकि एवलेंच ब्रेकडाउन में वीक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है। के कारण क्या कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और जेनर ब्रेकडाउन में करंट फ्लो होगा। कि एवलेंच ब्रेकडाउन उधर होगा जहां हम रिवर्स बायस पोटेंशियल अप्लाई करने से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में कोलिजन होगा। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में क्या कोलिजन होगा, जिसके कारण एक हीट थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा और करंट फ्लो करेगा। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे सिलिकॉन को ज़्यादा प्रिफर क्यों किया जाता है जर्मेनियम से, कुछ पैरामीटर के हिसाब से। तो सिलिकॉन में PIV वैल्यू होता है, याद रखिए सिलिकॉन में PIV वैल्यू होता है 1000 वोल्ट। मतलब सिलिकॉन के पास 1000 वोल्ट को टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी होती है, जबकि जर्मेनियम में PIV वैल्यू होता है 400 वोल्ट। मतलब 400 की टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी होती है। तो इसमें आपको पता चल रहा है कि सिलिकॉन के पास ज़्यादा पावर है या इसके पास ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि ज़्यादा वोल्ट को टॉलरेट कर सके। दूसरा पॉइंट है, अगर टेम्परेचर के रेफरेंस में देखें तो सिलिकॉन के पास 200 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर को टॉलरेट करने की क्षमता होती है, जबकि जर्मेनियम में 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को टॉलरेट करने की क्षमता होती है। तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि सिलिकॉन के पास ज़्यादा पावर है या कैपेबल है सिलिकॉन जर्मेनियम से हाई टेम्परेचर में। लेकिन अगर हम नी वोल्टेज के हिसाब से देखिए, या थ्रेशोल्ड वोल्टेज जिसे हम कहते हैं, ये कौन सा वोल्टेज है, मतलब हम कितना एनर्जी देंगे जिससे कि अब करंट फ्लो होना शुरू हो जाए। तो यहाँ सिलिकॉन 0.7 वोल्ट देने से इसमें करंट फ्लो होना शुरू होता है, जबकि जर्मेनियम में 0.3 वोल्टेज देने से ही करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो इसमें आपको दिखेगा कि जर्मेनियम में थोड़े वोल्टेज से ही काम हमारा हो जाता है, करंट फ्लो होना शुरू होता है, जबकि सिलिकॉन में कुछ ज़्यादा एनर्जी या कुछ ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ता है। लेकिन 3 पॉइंट से हमारा कंक्लूजन ये निकला कि PIV ज़्यादा है सिलिकॉन का, मतलब ये जल्दी डैमेज नहीं होता है रिवर्स बायस पोटेंशियल में, ये ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, जिसके कारण सिलिकॉन को ज़्यादा प्रिफरेबल माना जाता है जर्मेनियम से। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।